हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक रिमेनिंग टॉपिक था। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो छोड़ दिया था वो था मेजरिंग फोर्स, यानी फोर्स को मेजर कैसे करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेजर अ फोर्स। फोर्स को मेजर कैसे करें? हम फोर्स को दो तरह से मेजर करते हैं। दो तरह से भी नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि फोर्स को हम जिस तरह मेजर करते हैं, जो उनसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उनको हम फोर्स मीटर कहते हैं। फोर्स मीटर एक्चुअली में एक स्प्रिंग बैलेंस होता है। स्प्रिंग बैलेंस दो तरह के होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से आपके सामने नजर आ रहे हैं? एक इधर वाला एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस है, ये वाला हमारे पास एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस है, और ये वाला कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस है। दो तरह के स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपने अपने लाइव एग्जांपल में देखे होंगे। किसके पास? वो एक जो हमारे भाई होता है, वो जो रोटी और लोहा बेचने वाला भाई होता है, जिनको हम बेचते हैं, उनके पास ये तकरी वाला लोहा, ये तकरी होती है जिससे वो मेजर करते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ के पास ये वाला कंप्रेशन वाला होता है। इसमें क्या होता है कि वो यहाँ पर हमारा जो भी वेट है उसको हैंग करते हैं और यहाँ पर हमारे मीटर में रीडिंग शो हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला बैलेंस है, एक्सटेंशन वाला बैलेंस में क्या होता है, इसमें ये जो लगा होता है ना हुक में, वो जब हमारा वेट आता है, वेट की वजह से ये हमारी हुक नीचे की तरफ मूव करती है, एक्सटेंड करती है, और वो जहाँ तक एक्सटेंशन आती है, अगर फर्ज करें यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर रीडिंग शो हो जाती है कि इतना वेट है इसका, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। इन एन एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस क्या है? व्हेन अ पुलिंग फोर्स एक्ट ऑन व्हेन अ पुलिंग फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब उस पर एक पुलिंग फोर्स लगती है नीचे की तरफ, वो एक्सटेंशन होती है, उसको स्ट्रेच करता है, उसके पॉइंटर मूव करता है स्केल के अलोंग और शो करता है हमें वैल्यू ऑफ द फोर्स, ठीक है। और जब कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस की बात करते हैं तो वो एक ऐसा स्प्रिंग कंप्रेशन होता है, उसका जो स्प्रिंग होता है वो कंप्रेस हो जाता है जब उस पर फोर्स लगती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है, अच्छा जी, उसके बाद है यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। होता क्या है और इनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। सबसे पहले है 8.3.1 है फोर्स एंड मोशन। ये क्या होते हैं और इनका रिलेशनशिप क्या है? अच्छा जी, फोर्स और मोशन ये दोनों आपस में बहुत इंटरलिंक्ड है। जब फोर्स लगाते हैं ना हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर, तो वो मूव करती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फोर्स इज नीडेड टू मेक, अगर हम किसी भी बॉडी पे, जरूरी नहीं है अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो सिर्फ मूव ही करे, वो रुकती भी है, वो रेस्ट पे भी आती है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को मूव करवाना है तो फोर्स की ज़रूरत होती है। हम अप्लाई करते हैं कुछ फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो मूव करता है और कुछ डिस्टेंस कवर करता है। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई होती है उसी डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। यही कह रहे हैं व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स मूव एंड कवर सम डिस्टेंस ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की होती है उसी डायरेक्शन में वो अपना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अब कहते हैं स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड हमें ये बताती है कि कितना तेज वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर कितना स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर इफ यू ड्राइव योर व्हीकल एट ग्रेटर स्पीड, अगर आप अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चला रहे हैं, यू विल मूव फास्ट, तो आप बहुत जल्दी चलेंगे और बहुत जल्दी वो कवर कर लेंगे डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, ठीक है। अगर आपका ड्राइवर जो है वो एक गाड़ी स्लो चला रहे हैं तो आप जो स्लो मूव करेंगे और वो डिस्टेंस जो कवर करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम के अंदर, ठीक है, कम डिस्टेंस कवर करेंगे उस गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। अब क्या स्पीड जो है वो डिफाइन होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस उस टाइम के अंदर हम कवर करें वो हमारी स्पीड बताता है, ठीक है। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? स्पीड पर यूनिट टाइम, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा? डिस्टेंस का इसको सिंबल इसका डी होता है ओवर में और टाइम का टी होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस का जो होता है ना यूनिट वो होता है मीटर, क्या होता है जी? मीटर। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड।
तो इसका बनता है यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ms माइनस और 1, ms माइनस 1 इसका यूनिट बन गया। क्या है, दिस इक्वेशन रिवील दैट स्पीड इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस, के स्पीड क्या है, ये डिस्टेंस मेजर करती है एक ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम। अगर वो कह रहे हैं डिस्टेंस कवर हो रहा है, हम उसको डोनेट करते हैं एस से, स्पीड को डोनेट कर रहे हैं वी से और टी को टाइम से, तो स्पीड वी हो गया, डिस्टेंस एस हो गया, टी टाइम हो गया। ये इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं। अब वो कह रहे हैं यूनिट ऑफ मेजरिंग स्पीड कैन बी ड्राइव बाय डिवाइडिंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी किलोमीटर को डिवाइड करते हैं मीटर पे, माई यूनिट ऑफ टाइम आर को और सेकेंड को। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं ये, अब कह रहे यूनिट ऑफ स्पीड हम किस तरह निकालते हैं, या तो किलोमीटर पर आर है या फिर मीटर पर सेकेंड है। देखें किलोमीटर स्पीड का दूसरा यूनिट है, सॉरी डिस्टेंस का दूसरा यूनिट किलोमीटर भी होता है, और टाइम का दूसरा यूनिट सेकंड भी होता है, और आवर भी होता है, हमें पता है, ठीक है। तो हम किलोमीटर पर आर भी बोल सकते हैं और मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे एक प्रॉब्लम है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बॉय है जो कि 240 मिनट इन 80 सेकंड में रन कर रहा है, इसकी स्पीड कैलकुलेट करें। हमें डिस्टेंस दे दिए 240 और हमें जो है वो टाइम भी दे दिया 80 सेकंड, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली और आंसर में आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब नीचे रिलेशनशिप कैसे बता रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड किस तरह निकाला हमने, हम यही फॉर्मूला ले लेते हैं। हमने यहाँ पर ये डिस्टेंस इधर रख दिया, या टाइम तो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये बन जाएगा डिस्टेंस का। अगर मैंने यहाँ पर स्पीड रखनी है तो अगर मैं यहाँ स्पीड रखूंगी तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा कि डिस्टेंस ओवर टाइम हमें पता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ टाइम रखना है तो ये स्पीड ऊपर मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये v/t हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा, ठीक है, और टाइम साथ आ जाएगा। ये था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के ऊपर, कि कितने टाइप्स की स्पीड होती है, ठीक है। यूजुअली 3 तरह की स्पीड्स हम डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, एक वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक स्पीड जो कि सेम डिस्टेंस में सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे मूव कर रही है, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने 70 किलोमीटर पहले घंटे में कवर किया, 70 किलोमीटर ही दूसरे घंटे में कवर किया, एंड 70 किलोमीटर ही तीसरे घंटे में कवर किया। इसका मतलब पहले 70 में भी 1 ही घंटा लगा, दूसरे 70 में भी 1 ही घंटा लगा, तीसरे 70 में भी 1 ही घंटा लगा। ये होगी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड जो चेंज नहीं हो रही। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, यहाँ पर क्या स्पीड रखा हुआ है, यहाँ टाइम रखा हुआ है, जितनी स्पीड बढ़ रही है उतना ही टाइम बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म में। आगे चलते हैं एवरेज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चेंज हो रही है। अगर वो कह रहे हैं एक कार ट्रैवल करी डिफरेंट डिस्टेंस में इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये होती है वेरिएबल स्पीड। क्या है, अगर एक कार 55 किलोमीटर पहले घंटे में मूव की, 64 किलोमीटर उसने अगले घंटे में कवर किया और 75 किलोमीटर अगले घंटे, सेम है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। और वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, ठीक है। फिर एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज हम किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, हम टोटल डिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फिर कह रहे हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट में वेरी ड्यूरिंग द टोटल टाइम इट हैज़ मूव्ड, ठीक है। टोटल टाइम जितना टाइम टोटल टाइम उसने लिया है मूव करने के लिए, उसमें स्पीड ऑब्जेक्ट की वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो कहें एवरेज स्पीड हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हम डिवाइड करते हैं टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया होता है बाय टोटल टाइम, जितना उसको लगता है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, हम उसको डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास उसकी एवरेज स्पीड निकल आती है, ठीक है। 3 तरह की स्पीड पड़ी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड, ठीक हो गया। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं एक पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है बाय कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर एंड देन स्लोज डाउन टू 40 किलोमीटर पर आवर। आप सिर्फ अगर ये देखें, पहले में हमें स्पीड दी गई है 2 घंटे के लिए एंड देन वो स्लो हो रहा है 40 किलोमीटर। ये कौन सी स्पीड है, पहले तो आपने एवरेज स्पीड उन्होंने खुद ही बता दी, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है आपने, ठीक है। सपोज करें S1 इज द फर्स्ट डिस्टेंस, S2 इज द सेकंड डिस्टेंस। पहले S1 निकालोगे आप, फिर S2 निकालोगे, फिर इनका एवरेज निकालोगे, इन दोनों को सम अप करके इनका एवरेज निकल आएगा। इसी तरह टाइम का भी आप सम अप करके इनका एवरेज निकाल लोगे, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।